नमस्कार, फोकस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका रॉय। क्रिकेट इतिहास में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पिछले 1 साल से सचिन तेंदुलकर और उससे भी कहीं ज्यादा उनके फैंस को था। मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट के इस जादूगर ने अपना 100वां शतक जड़कर दुनिया को दिखा दिया कि वो क्रिकेट के शहंशाह हैं। शतकों का महाशतक लगाकर मास्टर ब्लास्टर ने टेस्ट और वनडे क्रिकेट में ऐसी ऊंचाई को हासिल कर लिया है जिस तक पहुंच पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए शायद संभव नहीं होगा। बहरहाल सचिन के इस नए कीर्तिमान पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। फोकस स्पेशल में आज देखिए शतक वीर भगवान। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता मुकेश कुमार जुड़े। मुकेश, स्वागत है आपका। चलिए आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि जैसे ही सचिन ने अपने शतकों का शतक पूरा किया, पूरे देश से सचिन के लिए बधाइयों का तांता लग गया। तो लंबे समय से सचिन के फैंस को इंतजार था उनके 100वें शतक का, और आज सचिन ने वो कारनामा कर दिखाया। मुकेश, हमारे खेल संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, इस शतक का इंतजार 1 साल से ऊपर हो गया जब उनके फैंस कर रहे थे, और इतना बड़ा है ये शतक, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 बजे तक बजट का कवरेज चल रहा था हर जगह, लेकिन जैसे ही सचिन सेंचुरी के करीब पहुंचे, बजट कहीं साइडलाइन हो गई और बस सचिन सचिन ही छा गए। जी हाँ, बिल्कुल प्रियंका। 1 साल 4 दिन का समय लिया सचिन ने, और सभी को बेसब्री से इंतजार था सचिन का 100वें शतक का। और मुझे लगता है बजट तो कम कम पीछे बैकग्राउंड में आ गया, और सचिन के 100वें शतक जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट हो गया। लेकिन अगर पूरे 1 साल की, अगर 1 साल 4 दिन की अगर बात करें प्रियंका, तो हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, और ये ऐतिहासिक पल है हम सभी के लिए, और उत्सव जैसा ये पल है सचिन के लिए। बहुत बड़ी कामयाबी है जब वो शतक जब उन्होंने बनाया। सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो खुश नसीब हैं कि वो कमेंट्री कर रहे हैं और देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर को अपना 100वां शतक पूरा करते हुए। और खुद सचिन ने कहा कि कम से कम शतक बनाने के बाद वो बेहद ही राहत महसूस कर रहे हैं, और कम से कम उन पर जो है 50 किलो का जो वजन है वो कम हो गया। काफी दबाव था, और ये भी कह सकते हैं कि मीडिया का भी काफी दबाव था सचिन पर सेंचुरी को पूरा करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। सचिन ने खुद कहा कि जब भी वो किसी टूर पे जाते थे, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए थे, और जब भी जहां भी वो जाते थे अमूमन उनसे यही सवाल किया जाता था कि सचिन कब आपका 100वां शतक बनेगा। और बिल्कुल परेशान भी हो गए थे वो, उन पर काफी दबाव था। हमें ये भी ध्यान रखना होगा प्रियंका कि जब इंग्लैंड में उनके पास कई मौके थे, ऑस्ट्रेलिया में मौका आया उनके पास, इंग्लैंड में ओवल में उनके पास मौका था, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में मौका था, भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ वो टेस्ट मैच खेले, वहां भी उनके पास मौका था, लेकिन सचिन चूक रहे थे, और लगातार जो इंतजार था वो लंबा हो रहा था क्रिकेट फैंस के लिए। लेकिन आखिरकार सचिन ने उस इंतजार को खत्म किया। मुझे लगता है वो काफी राहत महसूस कर रहे होंगे, और तमाम क्रिकेट फैंस भारतीय क्रिकेट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। खुद सचिन के लिए मुझे लगता है जो मुकाम हासिल किया सचिन, उस रिकॉर्ड के बारे में कोई भी खिलाड़ी सिर्फ सपने में सो सकता है, उसको हकीकत में तब्दील नहीं कर पाएगा। उस मुकाम के करीब भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। रिकी पॉन्टिंग उनसे काफी दूर हैं, और मुझे लगता है सचिन अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है वनडे अब शायद वो ना खेलें कुछ समय बाद, लेकिन टेस्ट मैच खेलना वो जारी रखेंगे, और इस लिहाज से मुझे लगता है कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। हमने सुना गांगुली भी कह रहे थे कि शायद ही कोई रिकॉर्ड उनका तोड़ पाएगा। इस लिहाज से मुझे लगता है हम सभी के लिए बहुत बड़ा उत्सव है, और बहुत फक्र की बात है हमारे लिए। बिल्कुल फक्र की बात है हमारे लिए कि भारत के हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, और उन्होंने 100वां शतक आज बनाया है, और इस कामयाबी तक पहुंच पाना शायद हर किसी के लिए एक सपना ही रह जाएगा, और वो ना पहुंच पाए। और अभी भी सचिन काफी क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि वनडे से हो सकता है कि संन्यास ले ले, लेकिन टेस्ट में वो अपना करियर जारी रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। एशिया कप के पहले जब टीम का चयन हो रहा था प्रियंका, तब ये बातें शुरू हुई थी कि शायद सचिन
ये आखिरी एशिया कप होगा जब वो खेलेंगे, वनडे नहीं खेलेंगे। इसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि सचिन जब अपना 100वां शतक पूरा करेंगे वनडे में, उसके बाद शायद वो वनडे ना खेलें। लेकिन मुझे लगता है ये सचिन पर छोड़ देनी चाहिए। बहुत बड़े प्लेयर हैं सचिन, और इससे पहले भी सचिन ने खुद कहा है कि वो चाहेंगे कि जब तक वो अपना क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं क्रिकेट का, तब तक वो क्रिकेट खेलेंगे। और मुझे लगता है, लेकिन इतना तय है प्रियंका कि वो शायद वनडे क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे कुछ समय बाद, लेकिन ये सचिन डिसाइड करेंगे। उन पर उनको तय करना है कि उन्हें वनडे खेलना है या नहीं। साथ ही मुकेश, बीच में दबाव और बढ़ गया होगा जब कई पूर्व क्रिकेटर्स कहने लगे थे कि आप सचिन को संन्यास ले लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से उनके मुंह पर तमाचा भी है ये। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा जब वो शतक बनाया आज उन्होंने, और बेहद भावुक थे वो, कुछ समय तक ऊपर आसमान की तरफ वो देख रहे थे। उसके बाद उनको थोड़ा सा अपने पे संयम आया। उसके बाद हेलमेट पर उन्होंने अपने बैट से कुछ इशारा भी किया। ये इशारा किया कि ये भारत के लिए है और उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा है। मुझे लगता है किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा लम्हा होता है जब आप 100 शतक बनाते हैं। टेस्ट मैच में 51 शतक है, वनडे में 49 शतक है, और इस शतक के बाद कहीं ना कहीं जो आलोचक जो लगातार कह रहे थे कि सचिन को अब संन्यास ले लेना चाहिए, उनको एक करारा तमाचा लगाया उन्होंने कि उनमें क्रिकेट अभी बाकी है। और जिस जज्बे के साथ उन्होंने आज खेला है, फुटवर्क, बॉडी मूवमेंट, सब जितनी अगर बात करें आप, बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट था मैदान पर जैसे वो खेल रहे थे आज। ये तय था प्रियंका कि वो आज शतक बनाएंगे। बिल्कुल ये तय था। आज हम भी देख रहे थे, मैच देखा हमने, लग रहा था देख करके ही कि आज तो सेंचुरी बन ही जाएगी। चलिए इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं सचिन तेंदुलकर के 99वें और 100वें शतक की झलकियां। He'll take another single and now just a couple of runs away from his 100. It's on 99. Every run is now being cheered. Yeah, the Bangladesh skipper missing a trick. He's got a long off in position. They're long off. He's still 99. Works it away, and that is it. National cricket. What a day for international cricket fraternity. Yes, and dare I say that there could be a tear or two in Tendulkar's eyes as well. और हमारे खेल संवाददाता मुकेश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं थे सचिन के पास, कई मौके आए जब वो करीब थे सेंचुरी के, लेकिन शायद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जी हाँ, बिल्कुल। आज सचिन ने ये कहा कि उनके पास कई ऐसे मौके थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया उनका। आपको याद होगा इंग्लैंड में जब वो गए थे, ओवल में 54 रन की पारी खेली थी। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में भी उनके पास मौके थे, भारत में भी करीब 2 मौके आए उनके पास जब वो शतक के बेहद करीब थे। कोलकाता में उनके पास मौका था, दिल्ली में मौका था, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन शायद सचिन ने किस्मत में यही लिखा था कि बांग्लादेश के खिलाफ वो अपना 100वां शतक पूरा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है सचिन के लिए बहुत राहत की बात होगी प्रियंका। वो उन पर काफ़ी दबाव था, चारों तरफ से आलोचना हो रही थी सचिन की कि उनको वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, समय खत्म हो गया सचिन का वनडे से, और टेस्ट मैच में उनको कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन इस शतक के बाद सचिन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन पर काफ़ी जो दबाव था वो कम हो गया होगा, और मुझे लगता है अब क्रिकेट को वो एंजॉय करेंगे। अगला जो मुकाबला है पाकिस्तान से होना है रविवार को, और मुझे लगता है वहां पर आप देखेंगे बहुत फ्रीली होकर सचिन खेलेंगे, क्योंकि बिल्कुल। और फिर एक बार उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो शानदार पारी खेले वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ आपको याद होगा जब भी वो खेलते हैं अपने पूरे स्वभाव पर होते हैं, और मुझे लगता है सचिन का एक बार फिर दारोमदार होगा उन पर कि एक बड़ी पारी खेलें पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पर अगर आप देखें तो मुझे लगता है सचिन पर एक प्रियंका सिर्फ एक रिकॉर्ड है जो सचिन के खाते में नहीं है, वो है टेस्ट मैच में 13 शतक। सभी रिकॉर्ड आप देखें, टेस्ट मैच में सर्वाधिक शतक उनके नाम है, वनडे में सर्वाधिक ज्यादा रन जो है वो उनके नाम है, शतक भी उनके नाम है, 200 रन का आंकड़ा पहले ही उन्होंने पार कर रखा है। तो मुझे लगता है सिर्फ टेस्ट मैच में उनके पास सिर्फ एक 13 शतक है जो रिकॉर्ड है, वो चाहेंगे कि उनके उसके पार वो पहुंचे। लेकिन इससे पहले उनके पास मौके भी आए, लेकिन मुझे लगता है अब सचिन के पास और तमाम जो क्रिकेट के फैंस हैं वो चाहेंगे कि सचिन कम से कम टेस्ट मैच में एक 13 शतक जरूर लगाएं। बिल्कुल। तो अब 100वें शतक के बाद एक और रिकॉर्ड जिसका इंतजार रहेगा उनके फैंस को, उनके प्रशंसकों को, कि वो 13 शतक लगाएं टेस्ट क्रिकेट में। और आज लेकिन बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए भी कि सचिन ने ये कारनामा कर दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है अभी तो आपसे थोड़ी देर पहले अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया प्रियंका कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कौन क्या कह रहा है।
भारत के लिए उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा उत्सव है और हम सभी को एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लंबे समय से बेसब्री से हम सभी इंतजार कर रहे थे। जब भी सचिन बल्लेबाजी करने उतरते थे प्रियंका, हम सभी को उम्मीदें होती थी कि आज के मैच में सचिन 100वां शतक पूरा करेंगे, और जब आउट हो जाते थे तो हमें बहुत तकलीफ भी होती थी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत निराशा होती थी। हमने आपसे थोड़ी देर पहले हमने सुना जो तमाम जो फैंस थे उनमें कितनी खुशी है। कुछ फैंस कह रहे थे कि आज उनको नींद नहीं आएगी क्योंकि सचिन पर उन पर काफी भरोसा था, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सचिन कब शतक पूरा करेंगे। आज सचिन ने वो कारनामा पूरा कर लिया है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा राहत की महसूस खुद सचिन पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि उन पर काफी दबाव था, आलोचना का शिकार बन रहे थे, लेकिन अब सचिन राहत का महसूस कर रहे होंगे। और हम सभी के लिए, हम सभी और आप सभी के लिए मुझे लगता है एक ऐतिहासिक क्षण था। जिसने भी ये मैच देखा मुझे लगता है वो जिंदगी भर इस ऐतिहासिक पल को याद रखेगा। जिसने नहीं देखा मुझे लगता है उनके लिए बहुत बिल्कुल वो मिस करेंगे इस मैच को नहीं देखा। चलिए आपसे चर्चा जारी रखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमसे बात करने के लिए। तो सचिन ने आज महाशतक जड़ ही लिया, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था और पूरे देश में इस बात का जश्न मनाया जा रहा है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हर हमसे बच के रहना मेरी जान।